परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे और कितनी खुशी थी, कितनी उमंग थी, कहां तक योजनाएं बनाए बैठे थे और हेलीकॉप्टर गिर जाने से उनकी मृत्यु होगी। 3 दिन में तो उनकी लाश पाई थी, उनका शव मिला था, ना जाने कित पड़ा जाके। परमात्मा कहते हैं कि कबीरा कहां गर्भियो काल गह करकेश और ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। तो कहां जन्मे कहां पाले पोसे और खूब लड़ाए लाड और ना बेरा इस शरीर के इस देह के कहां खंडेंगे हाड। और फिर भी हम यही रहना चाहते हैं। अब पुण्यात्माओं हम उसी निष्कर्ष पर आते हैं। आज का जो उद्देश्य हमारा ये है कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो कौन से प्रभु की भक्ति हमने करनी चाहिए। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के पूछने पर कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने बताया है 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करने वाले को ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, मेरे सतर की परम गति हो जाती है। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक चला जाता है और ब्रह्मलोक गया हुआ प्राणी भी फिर पुनर्वर्ती में आता है, जन्म मृत्यु होती रहती है। ये स्वयं भी कहता है ज्ञान गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के मेरे भी जन्म होते हैं, तेरे भी होते हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में एक क्लियर कर ही दिया है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी जन्म मरण से पूर्ण रूप से मुक्त होगा। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तुम मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही 8, 9, 10 3 श्लोकों में कहता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा जो अनन्य मन से यानी केवल उसी में आस्था रखेगा, तो उसी भक्ति की शक्ति से योग के बल से, योग माने साधना भक्ति, योग के बल से उस परम देव परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। यहां देखिएगा 8वां अध्याय और ये श्लोक नंबर 5। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे, ये वैसे मदभावम मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता नहीं। इसका अर्थ है कि वो मेरे में भावित रहता है, मेरे भाव में भावित रहता है। मदभावम मेरे भाव को प्राप्त होता है यानी मेरे में श्रद्धा बन जाती है और इसमें कुछ संशय नहीं है। आगे देखो
छठे में ये कहा है कि जो अंत समय में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का और ये छठा श्लोक है, ये छठा श्लोक है। इसकी संस्कृत यहाँ नीचे है, ये यहाँ इसका अनुवाद है। हे कुंती पुत्र, अंत काल में भी जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करके करता है, उस ही को प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता है। तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ यही अर्थ बनता है इसका। ये मद भावम, ये कहता मद भावम। 5वें अध्याय में लिखा, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही समन करता और शरीर त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मुझ में ही भावित रहता है, मुझ में भाव को प्राप्त होता है, मद भावम। और यहाँ इसमें कोई संशय नहीं। और छठे में कहा कि ये नियम है कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करते जाता है, उसको ही प्राप्त होता है। यानी जिस भी इष्ट में जिसकी भावना रह जाती है उसको प्राप्त होता है। सदा उसी तद भावम भावती, सदा उसी भाव से भावित रहता है। फिर 7वें कहा है कि हे अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। आगे ना, काम करते करते स्मरण करना है ये, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। मुझ में समर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये स्पष्ट हो गया। 8वें में क्या कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। कितना स्पष्ट कर दिया कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, परमेश्वर के उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा, उस परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी सर्वभाव से उस एक में ही आश्रित हो, अन्य की उपासना ना करे, दूसरे को नहीं चाहे, किसी देव को निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुषम, उस परम दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये 3 अटकल लड़ा रखिए, प्रकाश रूप को, पुरुष को, अर्थात पुरुष माने परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। उस परम दिव्य परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यानी 2 भगवानों की साधना परस्पर चल रही है। आगे देखना 9वें में क्या बताया है, यह संकेत भी किया है। कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणियासम अनुसमर्ते ये सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात्। जो पुरुष इन्होंने कव्यम का सर्वज्ञ कर दिया। चलो आगे फिर बताएंगे, अभी ये लंबा चैप्टर बन जाएगा यदि हम इस कव्यम को यहाँ इस कव्यम के बारे में अगर बताने लग गए तो बहुत लंबा चैप्टर बन जाएगा और आज का उद्देश्य जो सत्संग चल रहा वो रह जाएगा। ये देखना, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत रूप स्वरूप और सूर्य के सदृश यानी आदित्य वर्णम, सूर्य जैसे, सूर्य के सदृश, सूर्य समान प्रकाश रूप यानी साकार परमात्मा। सूर्य साकार है, सूर्य जैसा भगवान, सूर्य की तरह प्रकाश रूप, चमकदार प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो समन करता है। अब 3 मंत्र उसके उस अन्य परमात्मा के विषय, परम अक्षर ब्रह्म के विषय में है। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी साधक अंत काल में भी योग बल से, योग माने साधना, बल माने शक्ति, साधना की शक्ति से यानी भक्ति की शक्ति से, बरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके
यानी श्वास, वो श्वास के सिमरण के बारे में है। फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब विष्णु जी तो कह रहा है मैं दुर्गा था आगे किसी भगवान को नहीं मानता, मन्नत दे रहा नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी नहीं कि और इसके ऊपर कोई देवता है ही नहीं, मैं तो इतनी जानता हूं। और ब्रह्मा जी पूछे है, उसने ज्ञान कितना होगा। नारद जी को ज्ञान नहीं, वो भी वो कथाएं बता रहा है, कैसा सुना है हमने ब्रह्मा जी से। और ना वेद व्यास जी को ज्ञान, ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। और ब्रह्म क्या कह रहा है कि उस परम दिव्य परम परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से परम शांति होती है, फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक को फिर देखिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इसका सारांश बताएंगे थोड़ा सा। एक में क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम, ये पीपल का वृक्ष, प्राहु मन कहा वो अव्यम अविनाशी। छंदासी ये प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में वर्णन है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बहुत प्रकार के भक्ति के अनुष्ठान, भक्ति मार्ग, भक्ति के जो यज्ञ हैं विस्तार से कहे गए हैं, और उनको कर्मों के द्वारा ही कंप्लीट संपूर्ण होने वाले जान, और जो इस प्रकार साधना करता वो पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेता, वो सदा के लिए मोक्ष हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उस सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। एक बार चौथा जाएगा फिर देख लीजिए, क्योंकि ये अज्ञान इतना है कि इस पर बार बार पोचा लाना पड़ेगा, बार बार रेग मारना पड़ेगा, तब जाकर के आपके हृदय में ये समाएगी। पुण्यात्मा परमात्मा पाने के लिए हमने ये सब क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, सत्संग सुनने पड़ेंगे, तभी आपके हृदय में जो रंग चढ़ जाएगा और वो अज्ञान हटेगा जो न जाने कितने युगों से हमने अपने अंदर भर रखा है। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34, इसमें कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को, फिर वापस आइए 32 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने, या ब्रह्मण्य का अर्थ बहुत गलत कर दिया, ब्रह्मण्य का अर्थ वेद की वाणी कर दिया, ब्रह्मण्य मुखे, ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। जहां भी इनका समझ बनाई वहीं पर अड़ंगा कर दिया अर्थों का। अब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ये चौथे अध्याय के 25 से लेकर और 31 तक, चौथे अध्याय के यहाँ 25 से लेकर 31 तक नाना प्रकार के साधन बताए, साधनाएं बताई हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ को करते हैं। ये देखिए दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अपने माने कुछ अन्य या कुछ
कुछ योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य अपरे माने अन्य, और अन्य योगीजन यानी कुछ दूसरे परब्रह्म परमात्मा, ये ब्रह्म अग्नव यानी ब्रह्म को ही साधना मानकर, साधना तो गलत करते हैं लेकिन ब्रह्म तक सीमित है, यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और दूसरे 26 में अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप यानी कान आंख मूंद कर उसकी साधना करते हैं, उसकी हवन किया करते हैं यानी साधना करते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी कान बंद करके उसके शब्द सुनने, आवाजें सुनते रहते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिया यज्ञों में हवन किया करते हैं 27 में। और दूसरे योगीजन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म स्वरूप अग्नि में हवन किया करते हैं 28 में। कई द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यानी कुछ तो धर्म भंडारे करते हैं, कितना धर्मशाला बनवा दी, कितना घाट बनवा दिए, कितना मंदिर का चमटा कटवा दिया, इस तरह के हैं। और कुछ भंडारे कर दिए, कुछ तपस्या आदि ही करते रहते हैं। और दूसरे कितने ही योग अभ्यास ही करते, योग आसन ही करते रहते हैं, कितना छाती पे शरीर मोड़ दिए, कितना गाड़ी रोक दी, इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। और 29 में 28 में कुछ आगे तक है 28 का अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील, अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, इस तरह के ये अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत माने नियम। और स्वाध्याय रूप कुछ केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, ज्ञान ये करने वाले हैं। और 29-30 में कहा है दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु और का हवन करते रहते हैं, जैसे वैसे योगीजन अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को कितने ही नियमित आहार करने वाले यानी अल्पाहारी हैं, फल फूल खा के गुजारा करते रहते हैं। कुछ प्राणायाम आदि करते रहते हैं, प्राणों की गति को रोक कर उसमें प्राणायाम में लगे रहे और हवन किया करते। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन नहीं, 31 मत ये कहा है कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अर्थात जो सत साधना करते हैं वो उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ना तो इस लोक में सुख और ना ही फिर परलोक में। अब 32 में कहा है कि वो जो कुछ तो ये साधना करते हैं, कुछ ये करते हैं, इस प्रकार के यानी ये साधनाओं के विषय में इस प्रकार और भी इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ उस ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में, ये वे ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने गलत किया है, उस ज्ञान लिखना था परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोले हुए सूक्ष्म ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उस ज्ञान को तू कर्म जान यानी शारीरिक मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब यहां देखो, इस ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन की वाणी में, ये सचिदानंद घन अर्थ होना चाहिए, इसके यहाँ गलत किया। इन्होंने फिर अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ठीक अनुवाद किया है। ये देखो, ये 17 अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, इसमें यहाँ ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मण है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है, इन्हीं का अनुवाद। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। ये 3 मंत्र का जाप है उस पर ब्रह्म को पाने का। अपुनात्मा, इससे 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए कि गीता ज्ञान दाता से जो दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है वो बड़ा भगवान है,
वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसका नाम है ओम तत्सत। ये 3 प्रकार का। अब जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपने पढ़ा कि मेरा तो ओम नाम है और ब्रह्मलोक तक प्राप्ति होगी, उस परमात्मा को जो साधना करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में आपने पढ़ा, उसकी साधना इस 3 मंत्र के जाप से होगी, इससे उसकी प्राप्ति होगी। अब प्रश्न चल रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो यथार्थ ज्ञान कहा है, तत्व ज्ञान है, वो उस तत्व ज्ञान को अब देखना। फिर चौथे अध्याय के फिर हम आते 32वें श्लोक में दोबारा। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यहाँ हम लिख लें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सीधा अर्थ हो जाता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उसने अपने मुखे माने मुखारविंद से बोले गए उस ज्ञान में, सच्चिदानंद घन के मुख्य ज्ञान में, यानी मुख से उच्चारित उस ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू कर्म जान, यानी वो काम करते करते कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व, इसको तत्व ज्ञान बोलते हैं, सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं, उस तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को तू किसके पास जाकर समझ। चौथे अध्याय में कहा है, 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, ओहो, जो सच्चिदानंद घन की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी सूक्ष्म वेद में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, ये पहचान 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, सभी विभागों को बताएगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 1, अथ पंच 10 अध्याय 15वां अध्याय। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, हम खाना वही खाते हैं प्रतिदिन और प्रत्येक बार वो उतना ही स्वादिष्ट लगता है तो हम स्वस्थ हैं। और जब हमें ये वही प्रतिदिन आहार करने वाला आहार हमें अस्वादिष्ट लगता है तो समझो हम फिर रोगी हो गए। तो इस आत्मा को जितनी बार भी हम परमात्मा की कथा सुनते सुनाते हैं और इसको अच्छा लगता है तो समझो हमारी भक्ति सही चल रही है। और भगत के लक्षण होते हैं परमात्मा के गुण को लाखों करोड़ों बार आजीवन भी सुनना चाहिए, और जितनी बार सुनते हो उतनी गदगद आत्मा होती है। ऐसा निर्मल ज्ञान कि जो सपने में भी ना सुना था ना देखा था, और ये जितनी बार सुना पुण्यात्मा उतनी बार ही अच्छा लगना चाहिए। जैसे हम कितनी बार पहले कथाएं सुना करते रामकृष्ण की, ईवता ही हम उनको हमें सुहागी थी, क्योंकि वो बार बार इतनी बार सुन रखी थी बिना गिनती की, और सभी ने ये मान लिया था कि ये सत्य है। हमने उस झूठ को घड़ी बार सुनने से, ज्यादा बार सुनने से सत्य मान लिया था और नो डाउट हो गया था, हो चुका था। अब इसी प्रकार इस सत्य को कई बार सुनेंगे तब ये सत्य हमारे हृदय में सत्य समावेगी। इसलिए इसका दास ये चाहता है कि आपको रह कर हटवा दो और आपके मन में कोई कंसेप्ट डाउट ना रह जाए। देखिएगा, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। इस चित्र को देखने के बाद आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 श्लोक आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये है वो, ये समझो संसार रूपी वृक्ष है।
ऊपर को जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका संसारी वृक्ष का चित्र। ये जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और ये है गुप्त, ये समझो जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। और परमात्मा कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान आप ही बताया था। कबीर जी की उस सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में लिखा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन, इस काल को ब्रह्म को निरंजन भी बोलते हैं। ये ब्रह्म हुआ की डार, निरंजन हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ओह, ये परमात्मा कबीर जी ने आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है। इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं अक्षर पुरुष को। और ये क्षर ब्रह्म भी कहलाता है, ये ब्रह्म भी कहलाता है, और ये अक्षर पुरुष क्षर पुरुष भी कहलाता है। क्षर हम सीधी भाषा में क्षर बोल देते हैं, समझाने अक्षर और क्षर को समझने के लिए ये क्षर बोल देते हैं, इसको अक्षर बोलते हैं। क्षर, ये क्षर बोलते हैं वैसे शुद्ध हिंदी में। क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म कहो चाहे क्षर पुरुष कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये पर ब्रह्म कहो। ये तनातन समझो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का, ये तो अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म है, और इसकी मोटी डार ये ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये परमात्मा तो जड़ तो समझो आदि पुरुष है, यानी परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और इससे इसका तना जो है ये परब्रह्म अक्षर पुरुष है, और ये डार क्षर पुरुष है। और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और हम ये पात रूप संसार है। पुण्यात्माओं, दास ने आज सुबह के सत्संग में जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था उसकी ये भूमिका बन रही है। अब ये कंसेप्ट 6 घंटे में जाकर क्लियर होगा। इतना कहते 9 मन सूत उड़झा दिया इन अज्ञानियों ने, 9 मन सूत उड़ दिया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, फिर उड़ जाए ना दूजी बार। इन अज्ञानियों ने 1 किलो सूत, धागा होता था पहले, चरखे पर काटा करते, फिर कुकड़ी बनाते, फिर उसमें रसे लपेट कर बड़ा बड़ा वो उड़झ पुड़झ कर देता। अनाड़ी को ठीक से ना उसको खोला जाए तो उड़झ जाता था। 1 किलो सूत यानी धागा, वो सारा दिन नहीं सुलझे उस पर। और यो 9 मन सूत, यानी इसी प्रकार इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने परमात्मा की परिभाषा बदल डाली, ये ज्ञान अज्ञान भर दिया। अब ये 9 मन सूत उलझ गया, और ऋषि रहे झकमार। ऋषियों ने बिना मेरा पता लगे आपने देख लिया, सुन लिया। सतयुग के ऋषि ब्राह्मण, वेद के विद्वान, पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करें थे। दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो 9 मन सूत उड़ दिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाए न दूजी बार। अब ये दास परमात्मा की कृपा से कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान, उन्हीं की बुद्धि, उन्हीं की द्वारा दी हुई इस दास को बुद्धि से इस ज्ञान को ऐसा सुलझा देगा, कलयुग में नहीं उड़ जाएगा। जिसने भक्ति चाहिएगी, जिन्हें भक्ति ना चाहिए पड़ो बाढ़ में, वो कितना डले ढो। फिर अब देखो, ये है पंचदशो अध्याय प्रथम श्लोक, 15 में जाएगा प्रथम पहला श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वथ प्राहु अव्यम सच्छंदसी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। इन्हीं के शब्दों में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी पूर्ण परमात्मा तो जड़ है जो अभी आपको दिखाई, वो तो पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष है, वो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम माने ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर को जड़। अधः शाखम, यह अनुवाद गलत किया इन्होंने, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब ब्रह्मा को मुख्य शाखा बताओ,
अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, या देखो इन्हीं के द्वारा इस दूसरे श्लोक में अनुवाद अधः माने नीचे 2 बार लिखा है, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ के दिक्कत आ गई इसमें निलक्षण में, अधः माने नीचे क्यों ना लिखे? अज्ञानी थे, इनको ज्ञान नहीं था, अनुवाद जरूर कर दिया। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला संसार रूपी अविनाशी वृक्ष है। और छंदासी माने जिसके विभाग पत्ते आदि सब टहनियां हैं, और जो उसको जानता है, उनको जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। इन्हीं की भाषा में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये गलत है, नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष की, संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर सभी विभागों को, तना, डार और शाखा, पत्ते क्या हैं, जो इनको जानता है, संस्कृत पढ़िए, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। आगे समझ में आ गया ना ध्यान में? अब कहते हैं, अब तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता जी में बता रखी, और ये भी बता रखा है कि उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को सूक्ष्म वेद में वर्णित है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताओगा। तो गीता ज्ञान दाता ने अपने सतर का ज्ञान बता ही दिया कि मेरा ओम नाम है, और इसकी साधना करने से मुझे प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक तक जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर भी पुनर्वर्ती में होते हैं, और फिर ये खुद भी कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं, तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं। और अविनाशी तो उसको जान जिसके बारे में ये प्रसंग आपके सामने चल रहा है, उस अविनाशी परमात्मा के बारे में। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना है। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। इसमें क्या है कि हिंदी और संस्कृत दोनों हैं, हम आसानी से समझ लेंगे। किसी ना हिंदी, केवल हिंदी अनुवाद में कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो यहाँ कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब यहाँ देखो, इसके 5वें अध्याय में पृष्ठ नंबर 11 पे, और तृतीय स्कंध है, भाषा टीका तृतीय स्कंध अध्याय 5 के, और देख श्लोक नंबर 8 में, ये 7वां या अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। शंकर भगवान कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण किस प्रकार युक्त किए हैं, किस प्रकार युक्त किए हैं। अब इसकी संस्कृत देख लो, संस्कृत मोर क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रधान नहीं है, सीधा लिखा है हमें सतगुण युक्त क्यों उत्पन्न कर दिया। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों तमोगुण बना दिया। शंकर भगवान कहते हैं कथम अहम विहित है, मैं कैसे बना दिया तमोगुण, किस लिए बना दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों उत्पन्न किया, क्यों बनाया, और मुझे तमोगुण क्यों बनाया, और ब्रह्मा जी को रजोगुण किस लिए बनाया। देखो स्पष्ट किया है कि यदि आप, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है। कि अपना
एक तो स्पष्ट हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दूसरा ये खुद भी दुखी है। तो अपनी माता दुर्गा से कहते हैं कि एक माता, यदि आप ये कहते हो कि बेटा मुझे तुम बहुत प्यारे लगते हो, यदि आपके अंदर इतनी दया है हमारे प्रति, तो ये इस कुकर्म में हमें क्यों लगा रखा है? ब्रह्मा जी को क्यों तू रजगुण बना दिया, जिसके कारण ये जीव इतने दुखी हैं? ब्रह्मा जी को रजोगुण बना दिया, रजोगुण से परिपूर्ण कर दिया। इससे निकल रही जो शक्ति है उससे प्रत्येक प्राणी इतना प्रभावित है कि ये इतना विषय वासना में प्रेरित होता है और संतान उत्पत्ति करता है, जीव के बस का नहीं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया, कहीं छोंक लगाया जाता है रसोई में, उससे निकली हुई वो सूक्ष्म जो शक्ति है, वो गुण का जो प्रभाव है, दूर बैठे दूसरे कमरों में विद्यमान व्यक्तियों को भी छींकम छींक कर देते हैं। वो उनके बस की बात नहीं, छींक न रोक सके। तो ऐसे ही रजगुण के प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ की ये कोठी कार यानी भौतिक सुख की इच्छा, ये भी उसी के कारण हमारे अंदर जबरदस्त प्रभावित है। उसके लिए ना जाने कितना हम कुकर्म कर डालें, चोरी कर लें, डाके मार दें, मानस मार दें, फिर लूट कपट की मिलावट कर दें, ऐसा जुल्म कर डालते हैं। और ना वो पैसा रहना, ना वो कोठी रहनी, एक दिन उसकी भी मृत्यु होनी है। ये भूल गए रखी हमारे। और विष्णु जी के उस सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में के मोह में जकड़े रहते हैं। बेटा में मोह, बेटियों में ममता, पति पत्नी में आपस में लगाओ, संपत्ति की या मेरी है, नो कर दो, कट कर मर जा है। और छोटी सी बात हुआ, ये कौरव पांडव मर गए, आड़े छोड़ के किले बने बनाए। तो इस प्रकार कह रहा है कि फिर तुम मुझे तमोगुण बना रखा, मेरे से निकल रही मेरी शक्ति से थोड़ी सी देर में बाप बेटे का लठ बाज जा ना। मेरा कितनी अच्छी ठीक से बतला रहे हो, पिता पुत्र या माँ बाप, प्रणित भाई भाई बेहतर के साथ झगड़ा, 6 दन्नी बोलर, मुकदमे हो जा, दुश्मन बन बैठे। कहते ये ऐसे यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, दयालु हो, तो इसे जुल्म में हमारे ड्यूटी क्यों ला दी, इसे जुल्म हमसे क्यों हो रही है? अब शंकर जी भी दुखी, ब्रह्मा जी भी दुखी, विष्णु जी भी दुखी। अब ये विवश है, सभी इस काल के अंतर्गत हैं। जब हम तो कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, काल का प्रभाव हमारे से दूर हो जाएगा। क्योंकि उस परमेश्वर की वाणी और इस मंत्र, 3 नाम के मंत्र में एक अजब शक्ति है। जैसे गारडू होता है ना, सर्प पकड़ने वाला सपेरा गारडू, उसके पास एक जड़ी होती है, उस जड़ी को वो लगा लेता है तो सर्प भी उसको डसता नहीं, डस जाता तो उसका असर हो नहीं। ऐसे ये 3 मंत्र का जो जाप दास आपको देगा, ओम तो क्लियर है, तत् और सत्य गुप्त है। इन तीनों मंत्रों के मिल जाने के बाद आप मर्यादा में रहना आजीवन। मर्यादा तोड़ दोगे तो नाम काम नहीं करेंगे आपके ऊपर। यानी गुरु जी को त्याग दिया कि तो और धक्के खाने लगे तो वो नाम उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो फिर काल का दबाव आप पर नहीं रहेगा। और फिर ये ज्ञान जो आपको बताया जा रहा है, इसीलिए कि आपका यहाँ से इस गंदे लोक से मन हटे, सतलोक की प्राप्ति की चाह बढ़े आपके अंदर। ये सारी भूमिका इसलिए बनाई जा रही है। अब ये सिद्ध हो गया, रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी आगे पढ़िए, ये देखिएगा। अब 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपने पढ़ा, ये देखिए। अथ पंच 10वां अध्याय। ये स्पष्ट है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऊपर को जड़, वो तो आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर जड़ समझो, और नीचे शाखा, ये तीनों गुण। ये देखो दूसरे का है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखाएं, तीनों रूप गुण शाखाएं।
शाखा, तीनों विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूप शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई है। तो यहाँ इसको समझने के लिए ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणाली, ये तम वेद उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को जो जानता है, पत्तों सहित जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद में आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो परमात्मा समझो, अधः शाखम नीचे शाखा वाला, ये गलत किया अनुवाद इन्होंने। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते गए गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो साधक, जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित, जड़ सहित तत्व से जानता है, स वेद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है जो उनको तत्व से जानता है, जड़ क्या है, तना क्या है। तो परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही की थी आकर के। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झान जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊ। आप भगवान हैं, आप ही दास बने, आप ही तत्वदर्शी संत बने, और आप ही एक कवि बने, कवि कहलाए। और उन्होंने आकर हमें ये ज्ञान दिया। कहते हैं कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म तो एक पेड़ समझो, जमीन से बाहर दिखाई देता, हम उसी को वृक्ष कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार, उस डार के फिर 3 शाखाएं, और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। फिर देखिए इस वक्त उल्टे लटके संसार की वृक्ष की एक झलक। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। परमात्मा ने कबीर जी ने बताया था कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, और ज्योति निरंजन रूपी एक मोटी डार है, ये तना है, और ये स्वयं है वो परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है। अब हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये देखिएगा। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मालिक है। और ये अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, ये सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, ये निरंजन कहो। और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, और पात रूप संसार। अपने आत्मा यहाँ थोड़ा सा एक और समस्या आ जाती है, जो श्रद्धालु घने दिना इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना में ऋषि ज्ञान मूल जीव हैं, वो एकदम घना नाराज हो जाते हैं मुझदास के ये वचन सुन के। कई भगत यूं कहते थे जी, हम तो आपके ये वचन सुनते ना, आस्था चैनल पर कुछ दिन चला था, तो हम तो टीवी बंद कर दिया करते, यू नास्तिक ब्रह्मा विष्णु महेश को की निंदा करता है। और अब हम रो रहे हैं, वो समय हाथ से खो दिया। अब आपकी पुस्तक पढ़ने को मिली, इस दृष्टिकोण से पढ़ा कि ये कितनी बकवाद करता है देखते लूं, और पढ़ा जब तक मेरे जो है ना ब्रेन वॉश होगी, मेरी तक बुद्धि साफ होगी है। भगवान देखी से महापुरुष को, और कितनी अच्छी मंदी कही मैंने, और ये कहते हैं आकर हमें माफ कर देना महाराज जी, हमारे तो बहुत भूल बन गई, हमने आपको बहुत बुरा बोला कहा, क्या हमारा अपराध अक्षमा हो जाएगा? हम तो वही होया पड़ा है, हम किसने के कहें बेटा, हमें पता है कि तुम काल प्रेरित हो, और नशे में पुत्र अपने पिता को भी अच्छा बुरा बोल देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है फिर चरण छूता है, नतमस्तक होता है।
तो ऐसे ही अब आपको काल ने या भांग का नशा करवा रखा है, और इस ज्ञान से आपका भांग का नशा जब उतर जाएगा, पहले तो गाली दो थे रामपाल को, और फिर चरणों में शीश आपका उठे को नहीं, आज पुण्यात्मा को जो पता लग जाएगा कि हमें कितना अनमोल ज्ञान मिल गया। तो इस नशे को उतारने के लिए एंटीबायोटिक दिया जा रहा आपको। कई भक्त ये कहते हैं कि ये निंदा करता है रामपाल, तो देवी देवताओं को कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो। ये जरूर दास कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और वही हमारे सदग्रंथ कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इस हमारे अभिन्न अंग हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग हैं, और ये तीन लोक के यहाँ के एक एक विभाग के मंत्री हैं, और ये हमें फल यही देंगे। हमारे वर्क डन को जैसा भी हम कर्म करेंगे शास्त्र अनुकूल, शास्त्र अनुकूल साधना जो हम करेंगे, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेंगे, तो इस तीनों गुण रूपी टहनिया के फल लगेंगे इस वृक्ष के। वो फल हमें ये टहनी ही देंगे, लेकिन टहनी देंगी उस समय जब हम मूल परमात्मा की उस जड़ की पूजा करेंगे। ये देखिएगा, दास ये कहता है कि साधना शास्त्र अनुकूल कर लो आप, बस ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना नहीं, उसको छोड़ सकते ही नहीं। आप क्या करते हैं, जैसे आप जी एक पौधा लाए आम का नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे? जमीन में जड़ को दबाओगे, जमीन में गड्ढा खोद के या गमले में उसको लगाओगे आम के पौधे को, जड़ की तरफ से मिट्टी में डालोगे, फिर जड़ की सिंचाई करोगे, पूजा करोगे, वो पेड़ बड़ा होगा। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, उस मूल की पूजा करने से, जड़ की पूजा सिंचाई करने से तो टहनिया का फल लगेंगे। पूजा तो करेंगे हम परम अक्षर ब्रह्म की, इससे हमारे शुभ संस्कार बनकर आएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। फिर ये बिना मांगे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश आपको आपका वर्क डन देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश से हम दूर नहीं हो सकते, ये भूल भी मत करना। ये देखिएगा, अब हम ऐसे पौधा बीजेंगे, ये है प्लांटिंग, प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे पेड़ के बीजने का एक यथार्थ ये तरीका है, और यदि कोई इसको ऐसे बीज रहा है, आप ही समझ लेना पुण्यात्माओं, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? जिसने इस पौधे को टहनियों की तरफ से बीज कर उसकी सिंचाई कर रहा है, पूजा कर रहा है, क्या ये पौधा पेड़ बन जाएगा? क्या उनकी साधना सफल होगी? कभी नहीं। और ऐसे कीजिए, ये है तरीका इस पौधे को बड़ा बनाने का। मूल की सिंचाई करो जड़ की, और ये फिर बड़ा होकर के ये पेड़ बनेगा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी इन शाखाओं के फल लगेंगे। एक कैसा दे सब सदे, एक के साधे, एक की पूजा करने से सारा सब सद जाएंगे, यानी सब सफल हो जाएंगे, सबकी पूजा हो जाएगी एक के साधने से। एक के साधे सब सदे, और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फले फूले गावे। एक के साधे सब सद है। अब क्या बताते हैं कि एक के साधे सब सद है। इस एक के साधने से, एक की साधना से, और ये सभी की साधना बन गई, यानी ये पूरा वृक्ष बन गया। और सब साधे सब जावे। अब हम सभी देवी देवताओं की कौड़ी पर रखी है, या भी पूज लो, दुर्गा भी पूज लो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी, शिव जी की भी। कहते इस तरह तुमने ये उल्टी पूजा शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, और ये है शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा भक्ति रूपी पौधा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2,
1 व 2 तथा 15, 16, 17 का आशय, ये इसके ऊपर पूरा निर्णय है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी यही बताया करते थे, तो दास उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आपके रूबरू करा रहा है। वो क्या कहा करते थे, अब दास भी ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को त्यागना नहीं, आप ऐसे साधना कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो, ये देखिएगा। और दास ये कहता आप इसको ऐसे कर लो बस। और यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से ये देवी देवता अपने आप आपको फल देने लग जाएंगे, संसार रूपी वृक्ष बड़ा हो जाएगा और फिर टहनिया का फल लागेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी आपको लाभ देंगे। अगर तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो तो आपकी साधना व्यर्थ है। इसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में क्या कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो मनमाना आचरण करते हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, उनको क्या संज्ञा दी है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है। देखिएगा अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, अर्थात यूजलेस। फिर 24 में कहा है 16 में जाए के इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है और किसी की बात मत मान। शास्त्रों में जो लिखा वैसे ही कर अर्जुन, ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही योग्य है। अब इसको आगे नहीं बढ़ाते, हम जिस प्रसंग पर हम चल रहे हैं वहां लाते हैं। अब 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहा है देखिएगा, अब समझ में आएगा आपका। ये 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणानी स तम वेद स वेदविद। आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाले, जड़ रूपी तो परमात्मा समझो, और नीचे को शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप पुरुष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी जल से बड़ी हुई है। विषय पर वाला शाखा, विषय वासनाओं वाली शाखाएं, यानी तीनों शाखाएं, विषय भोग रूप कोपलों वाली, देव मनुष्य और तरक आदि, ये इन्होंने अनुवाद किया है। विषय पर वाला शाखाएं, विषय वासना वाली शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार, यानी कर्म अनुसार जैसा जिसने कर्म किया उसमें बंधन में बांधने वाली भी ये मुख्य कारण है। तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ऊपर और नीचे व्याप्त। आगे देखियो तीसरे में क्या कहा, गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो गीता के ज्ञान में तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, इसमें मैं गीता ज्ञान में तुझे उस पूरे विस्तार, इस सृष्टि रचना को नहीं बता पाऊंगा। संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग मैं नहीं बता सकता। यहाँ विचार काल में जैसा मैं तुझे कह रहा हूँ मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, क्योंकि मुझे इसका ना आदि का, मेरा ना इसके अंत का, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहे हैं।